हाँ, अब सेकंड क्वेश्चन जो इसी का सेकंड पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन को नोट डाउन करो कि सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 39 का भी सेम क्वेश्चन है। भारत कंपनी फॉरफिटेड 30 शेयर ऑफ कैपिटल 7 कॉल डाउन, ठीक है। KK could not pay 2 per share on these shares. Out of these 15 shares were reissued to R and fully paid for 6 per share. इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है। जो पहला क्वेश्चन आपने किया उसमें क्या था कि सारे जितने भी शेयर्स थे वो सारे जितना उनका फेस वैल्यू थी उस फेस वैल्यू को ही मंगवा दिया गया, परंतु इसमें कॉल्ड अप अमाउंट है, ठीक है। तो इसमें कॉल्ड अप अमाउंट से ही शेयर फोर फीचर की एंट्री करनी है। तो इसके लिए थोड़े से साइड में वर्किंग नोट्स बनाएंगे। देखिए, वर्किंग नोट बनाने से हमारे को ये फायदा होता है कि जो भी हमने जर्नल एंट्री करनी है उसके लिए एक अमाउंट हमें मिल जाता है और हम गलत अमाउंट उसमें पोस्ट नहीं करते। तो इस क्वेश्चन में 30 शेयर ऑफ कैनिंग है, ठीक है। 30 शेयर ऑफ कैनिंग है या ऑफ एट द रेट 10। और नेक्स्ट है कॉल्ड अप 7 है। कॉल्ड अप अमाउंट जो है दैट इज 7। अब एक एप्लीकेंट है, ही कुड नॉट पे 2 पर शेयर ऑन दीज शेयर्स, ठीक है। कुड नॉट पे 2, तो अनपेड अमाउंट, अनपेड कितना है 2, तो इट मीन पेड अमाउंट कितना है 5। 2 रुपए अनपेड है और 5 अनपेड है, ठीक है। कुड नॉट पे 2 पर शेयर ऑन दिस शेयर। आउट ऑफ दियर 15 शेयर वर रीइश्यू। यहां अब 30 शेयर है, इनमें से कितने शेयर इश्यू हो रहे हैं 15 शेयर। 15 शेयर रीइश्यू, आर एज फुली पेड फॉर 6 पर शेयर। इसमें फुली पेड अमाउंट कितना है, फुली पेड अमाउंट है 6 पर शेयर, ठीक है। फुली पेड अमाउंट है 6 पर शेयर। तो इसमें आप निकाल लें कि 30 शेयर है और 10 फेस वैल्यू है। इन शेयर को कॉल्ड अप किया है कंपनी ने 7 रुपये। एक शेयर होल्डर है जिसने 2 रुपए नहीं दिए और ही पेड 5, ठीक है। तो उसने कितना अमाउंट पे किया है 150 और अनपेड अमाउंट कितना है 30 गुना 2 60, ठीक है। और टोटल अमाउंट कितना है 30 मल्टीप्लाई बाई 210, ठीक है। और इसी तरह से 15 शेयर रीइश्यू हुए फुली पेड एट 6, तो इट मीन 15 गुना 6 90, ठीक है। अब इसमें कैपिटल रिजर्व के लिए कितना अमाउंट निकाल आएगा उसको आपने निकालना है थर्ड एंट्री, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट एंट्री करेंगे, ठीक है, शेयर फोर फीचर। शेयर फोर फीचर एंट्री, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि शेयर फोर फीचर की एंट्री हमने कहां से शुरू करनी है, शेयर कैपिटल से। शेयर
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जितना अनपेड अमाउंट है, ठीक है, उसको शेयर कॉज में देना है, शेयर कॉज एरिया लिखना है। और उसके बाद एंट्री कौन सी करनी है, शेयर फोर फीचर अकाउंट, ठीक है। अब शेयर कैपिटल में कौन सी एंट्री करनी है, जो कॉल्ड ऑफ अमाउंट है, इसमें ध्यान रखना है कि कॉल्ड ऑफ अमाउंट फेस वैल्यू, शेयर के फेस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि किससे मल्टीप्लाई करना है, बोलिए, कॉल्ड ऑफ से। अब फेस वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी है पर शेयर की, 10 है, और कॉल्ड ऑफ कितना है, 7, क्लियर। तो इसमें हमने कॉल्ड ऑफ से ही मल्टीप्लाई करना है, मीन्स के टोटल शेयर 30 है और इनको 7 से मल्टीप्लाई करना है, कितना अमाउंट हो गया, 210। फिर शेयर कॉल्ड एरियर में कौन सा अमाउंट आएगा, जो अनपेड अमाउंट है, दैट इज ये वाला अमाउंट, ठीक है। ये वाली एंट्री हमने इसमें लेनी है, दैट इज 30 मल्टीप्लाई बाई 2, 60, ठीक है। और शेयर फोर फीचर में कितना पैसा जो फॉरफिट कर रही है कंपनी एप्लीकेंट का, ठीक है। एप्लीकेंट का अमाउंट क्यों फॉरफिट होता है, जब कोई एप्लीकेंट जो है नोटिस देने के बाद भी ड्यू अमाउंट को जमा नहीं करवाता है, तो कंपनी नोटिस के बाद जो है उसके अमाउंट को फॉरफिटेड कर देती है और उसका नाम शेयर इशू रजिस्टर से हटा देती है। तो फोर फीचर अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, दिस अमाउंट, ठीक है, ये वाली एंट्री 150, ठीक है। और नरेशन जरूर लिखनी है हर एंट्री के बाद, जर्नल एंट्री के बाद, बीइंग 30 शेयर्स फॉर और नाउन पेमेंट ऑफ 2 रुपीज पर शेयर। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट है इसका री इशू। तो एंट्री फॉर री इशू इसमें हम लिखेंगे, एंट्री फॉर री इशू, ठीक है। एंट्री फॉर री इशू में पहले ही मैंने बता दिया पिछले क्वेश्चन में क्या एंट्री थी, बोलो, बैंक अकाउंट, शेयर फोर फीचर अकाउंट, डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये बताइए कि जब री इशू बेस में 15 शेयर ये री इशू की एंट्री है, ठीक है। तो 15 शेयर हमने इसको री इशू किए, 15 शेयर फुली पेड फॉर 6, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें प्रीमियम में इसको री इशू किए या डिस्काउंट, डिस्काउंट में किए। जब हम री इशू करते हैं तो डिस्काउंट की एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, शेयर फोर फीचर बैंक के साथ में वो डेबिट कर देंगे। इससे करेंगे शेयर फोर फीचर, शेयर फोर फीचर, फोर फीचर अकाउंट, ठीक है, इसको भी डेबिट कर देंगे। तो 15 शेयर हमने री इशू किए, तो 6 रुपए में कितना अमाउंट इसमें रिसीव हुआ, 90। बट डिस्काउंट कितना मिल गया इसमें, 15 गुना 4, कितना अमाउंट मिला, 60, ठीक है। और शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ, कितने से हुआ, 150, ठीक है। बीइंग 15 शेयर्स री इशू,
ठीक है, फॉर 6। आ गया समझ में यहाँ तक? यस सर। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें जनरल एंट्रीज को अपने माइंड में रखना होता है, कैप्ट करना होता है, उनको लर्न करना होता है बार बार कि शेयर फोर फीचर की क्या जनरल एंट्री है और शेयर री इशू की क्या है, और अब थर्ड एंट्री रहेगी कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कैपिटल रिजर्व में मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है कि भाई कैपिटल रिजर्व हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। इसमें हम फोरफिटेड अमाउंट निकालते हैं 1 शेयर का और लॉस ऑफ री इशू निकालते हैं। ठीक है, तो निकालिए जल्दी। अब कैपिटल रिजर्व में, ठीक है, वही फार्मूला आपने लगाना है कि 30 शेयर्स फोरफिटेड फॉर, कितने अमाउंट में फोरफिटेड हुए? 30 शेयर्स, कितने फोरफिटेड हुए? 30 शेयर्स कितने में हुए? 16। 30 शेयर्स हुए फोरफिटेड हुए 150 में। ठीक है, 150 में 30 शेयर फोरफिटेड हुए, तो एक शेयर कितने में फोरफिटेड हुआ? 150 भाग 30 और 15 शेयर भी इशू किए। ठीक है, तो 15 शेयर कितने में फोरफिटेड हुए? और लॉस ऑन री इशू कितना? ठीक है, आगे समझ में? देखिए, इसमें हम निकालेंगे कैपिटल रिजर्व को कैसे फाइंड आउट करना है। कैपिटल रिजर्व को हमने फाइंड आउट करना है कि कितने शेयर कितने में फोरफिटेड हुए, जब्त हुए। जैसे इसमें 30 शेयर है, इस क्वेश्चन में 30 शेयर फोरफिटेड और कितने में हुए? 150 में। ठीक है, तो 1 शेयर